जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने थे क्योंकि आज तो जाना था शॉपिंग के लिए। सो मुझे तो बस सब्र नहीं हो रहा था कि जल्दी जल्दी से इफ्तारी हो और हम जाएं अपनी शॉपिंग पर। सो जल्दी जल्दी से मैंने ये चीज़ें तैयार की और मैं पहुंच गई अपने वेन्यू पर। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। तो लेट्स स्टार्ट। एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो हर बार की तरह आज भी हमारी इफ्तारी बाहर थी। हमारी अम्मी जान ने हमारी बहुत अच्छी इफ्तारी की हुई थी और यहाँ जनाब बन रहा था मलाई बोटी का रोस्ट। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कितना क्रीमी सा लग रहा था माशाल्लाह से। और यहाँ खाना ऑलमोस्ट बन के तैयार था। ये मटन की कढ़ाई थी और बहुत ही मज़े की शक्ल लग रही थी इसकी। बहरहाल जनाब यहाँ पर साथ में हमारे पास चिकन कढ़ाई भी थी और चिकन कढ़ाई की भी शक्ल इतनी हसीन और ख़ूबसूरत थी कि बस मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा था कि कब रोज़ा खुले और कब हम इस पर टूट पड़ें। लेकिन जनाब रोज़े में अभी वक्त था तो मैंने सोचा चलो तस्वीरें और मूवीज़ बनाकर वीडियोस बनाकर थोड़ा दिल खुश कर लेते हैं। और ये तैयारी अभी हो रही थी, तमाम बर्तन तैयार थे, लेकिन उसके बाद हमने झटपट से खाना खाया जब इफ्तारी का टाइम हुआ क्योंकि इंतज़ार नहीं हो रहा था। और फिर मुझे ख़्याल आया कि यार मैंने तो वीडियो भी नहीं बनाई। बहरहाल जी उसके बाद हम निकले कॉफ़ी के लिए, जो कि आपको पता है मुझे बहुत ही पसंद है। सो माशाल्लाह से कॉफ़ी पी, मौसम इंजॉय किया, लॉन्ग ड्राइव इंजॉय की एंड देन हम वापस अपने वेन्यू पर पहुँचे। लेकिन हर दिन की तरह अगला दिन भी माशाल्लाह से बहुत मसरूफ़ियत का था। तो औरतों को रिलैक्सेशन का डे नहीं था। अच्छा यहाँ की जो मेड थी ये थोड़ी सी सीधी सी थी, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत नात पढ़ी कि दिल खुश हो गया। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा इनको भी शूट कर लेते हैं। इनकी दुआओं की अल्लाह ताला सब की मुश्किलें और परेशानियां दूर करे। सो अगले दिन माशाल्लाह से दोबारा किचन से शुरुआत हुई और मैं बनाने जा रही थी मटन निहारी। तो मटन को मैं ऊपर चढ़ाने लगी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ। तो जनाब यहाँ पर हमारा गोश्त जो है वो भुन कर तैयार था, लाइक भुनने की सिचुएशन में था। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी निहारी मसाला दही के साथ साथ में हमने दही भल्ले भी तैयार कर लिए हुए थे। और यहाँ पर हम बना रहे थे आज पेरी पेरी बाइट्स, जो कि ग्रीन चिलीज़ एंड चीज़ के साथ बनती हैं। तो इनके मैंने बीज जो है वो लैदा कर लिए हुए थे और ये खाली अब मिर्चें थी जिनमें मैं फिलिंग करूँगी चीज़ की और साथ में चिकन की। तो जनाब यहाँ पर ये निहारी मसाला हमारा बाहर आ चुका है। अब इसको हम खोलेंगे और इसको हम दही में ऐड कर देंगे। दही में ऐड करने से होता है कि एक जो थोड़ा सा सावर सा इसका टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाता है और दूसरा ये कि बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है। सो निहारी मैं कहती हूँ इतना इजी प्रोसेस है इसका। और ये साथ साथ यहाँ पर मैं जो ग्रीन चिलीज़ को मैंने फ़िलअप करना था उसका चिकन फ्राई कर रही थी और साथ में निहारी का बंदोबस्त हो रहा था। यानी किचन में जो ख़वातीन होती हैं उनके हाथ किसी एक जगह पर नहीं रहते। माशाल्लाह से 5-6 जगहों पे हाथ जो है वो आपके लगे होते हैं और आपका दिमाग भी इतना बिज़ी होता है कि बस मैं क्या बताऊँ। तो इसको अच्छे से हमने फेंट लेना है ताकि कोई भी पल्प जो है वो ना रहे दही का और भुनने में प्रॉब्लम ना हो। अब इसको डाल के मैं दही के पानी के साथ ही इसको अच्छी तरह भून लूँगी और फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। और जैसे ही निहारी सिचुएशन पे लाइक दही और इसके बाद भुनने के बाद जब ऑयल छोड़ेगी ना वो हम निकाल लेंगे और वो हम तब डालेंगे जब आटा वगैरह इसमें डाल लेंगे और फिर एंड में डालेंगे, क्योंकि अगर उसके साथ ही हमने डाल दिया आटा इसके अंदर ही डाल दिया तो आटा ऑयल को सारे को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जनाब यहाँ पर हमारी चिकन चिली की फिलिंग्स भी जो है वो डन हो रही थी और अब इनका कोड हो रहा था। और यहाँ पर हम अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोडिंग करेंगे। ये पेरी पेरी बाइट्स बहुत मज़े की बनती हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है। इफ़ यू गाइस वांट तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। साथ ही साथ में जी हमारी मलाई बोटी बन रही थी और ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत शक्ल निकल कर आ रही है। अच्छा जी ये मैंने इनको हाफ़ डन करके रख लिया था और मैं साथ में मैंने कोयला भी रखा हुआ था गरम, ताकि इसको मैं बारबेक्यू का फ्लेवर एंड में दूँ।
और यहाँ पर मैंने जैसे बताया था निहारी का मैंने ऑयल निकाल लिया हुआ था और निहारी जो है वो बिल्कुल रेडी थी। अब जैसे ही इफ़्तार का टाइम होगा मैं इसको गर्म करूँगी, इसमें थोड़ा सा आटा ऐड करूँगी और इसकी ग्रेवी सी बनाकर देन हम इसमें एंड में ऑयल ऐड करेंगे। तो उससे फिर ये होगा कि निहारी की जो ब्यूटी है वो वैसी की वैसी रहती है। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि मैंने एक ढक्कन दे दिया है ताकि ये अच्छी तरह अंदर से भी गल जाए, क्योंकि चिकन की जो बोटी थी वो थोड़ी मोटी मोटी मैंने रखी थी ताकि खाने में मज़ा आए। और कुछ जो मैंने हाफ टन की हुई है वो ऐसे पड़ी हुई है। अब इन सब को मैं इसी तवे के ऊपर रख कर और उसके अंदर इसका बारबेक्यू का स्मोक दे दूँगी, जिससे कि हमारा जो मलाई बोटी है वो थोड़ी बारबेक्यू के टच में मज़े की लगे। तो ये देख सकते हैं ये तमाम हमारी जो स्टिक्स हैं वो रेडी हैं। अब बस इनको हम इफ्तार के टाइम पर बारबेक्यू की स्मोक देंगे और ये रेडी हो जाएंगी। सो ऐसे ही हाफ डन करके हम काम ख़त्म कर लेते हैं ताकि एंड टाइम पे हमें मसला ना आए। उसके बाद जनाब हम इफ्तारी के बाद शॉपिंग पर निकले। आज माशाल्लाह से हमने ईद की शॉपिंग की और बाज़ारों में इतना रश था और मुझे इतनी टेंशन थी कि पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, शॉप्स खुली होंगी या नहीं खुली होंगी। लेकिन माशाल्लाह से बाहर तो ईद का समा था और बड़े खूबसूरत खूबसूरत कपड़े थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। हमने भी बहुत प्यारी शॉपिंग की और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग थी और अच्छी खूब वैरायटी आई भी थी। सो जनाब शॉपिंग करने के बाद हम निकले अब जूतों की साइड पर। सोचा कि कुछ जूते भी ले लिए जाएं और जैसे आप देख रहे हैं बाहर माशाल्लाह से इतना रश था। सो हम यहाँ पहुँचे और यहाँ से जिसको भी जो जो जूतियाँ चाहिए थी वो हमने बाय की। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी वैरायटी आई हुई थी। ओह माय गॉड, दिल कर रहा था सब कुछ ले लें। यहाँ से जनाब हमने वापसी का रुख लिया और वापसी पे फिर आपको पता है थकावट के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का जो मज़ा आता है ना, बस। तो फिर हम लोग जलाल सन्स पर रुके और वहाँ से हमने आइसक्रीम्स ली। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह से ढेर सारी शॉपिंग हो चुकी हुई थी, लेकिन अब मैं इतना थक गई हुई थी कि मैं एक एक चीज़ खोल कर नहीं देख सकी और ना ही मैं वीडियो शूट कर सकी। लेकिन मेरी बेटी ने, आप देख सकते हैं कि नए कपड़ों का क्या हासिल किया। उसने सारे कपड़े ट्राई किए और फिर ऐसे फेंक दिए और मुझ में भी उस वक्त हिम्मत नहीं थी कि अब मैं इनको समेट दी। सो बहरहाल ये तो काम होते ही रहेंगे। ये जनाब मैंने अपनी सासू माँ से सूट लिया था जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा था और माशाल्लाह माशाल्लाह से उनको बहुत सूट करते हैं ऐसे कलर्स। सो ये उनके लिए मैंने लिया था रेडीमेड। और मैं आपको अपनी हेल्पर का भी सूट दिखाती हूँ, उसका भी बहुत प्यारा सूट था। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़ एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू वॉच माई मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।